हेलो मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। अपना चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान। इस चैनल पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। रिश्तों की चुभन का मौन इतिहास। रिश्ते एक ऐसा शब्द जो सुनने में जितना मधुर लगता है, वास्तविक जीवन में उतना ही जटिल, पेचीदा और कभी कभी विषैला भी साबित हो सकता है। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से परिवार, मित्र और पड़ोसी हमारे मन में उभरते हैं। लेकिन इन रिश्तों में सबसे कठिन और संवेदनशील होते हैं वे रिश्ते जो हमारे बहुत पास होते हैं, पड़ोसी और रिश्तेदार। कहते हैं अपनों से ज्यादा गैर नहीं जलाते, पर जीवन सिखाता है कि कई बार अपने ही हमारे सबसे बड़े दुखों का कारण बनते हैं। और जब ये अपने हमारे घर के पास ही रहते हों या हमारे खून के रिश्तेदार हों, तब उनका हर शब्द, हर व्यंग्य, हर हस्तक्षेप हमारे आत्मसम्मान को छीलता है। कहानी तभी समझ में आती है जब शुरू से लेकर अंत तक देखी जाए। निचोड़ तभी मिलता है कहानी का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 2. सामाजिक दिखावे की दीवारें। हमारे समाज में यह अपेक्षा की जाती है कि रिश्तेदारों से मेलजोल बनाकर रखा जाए, उनके सुख दुख में शामिल हुआ जाए और पड़ोसियों से मिलजुल कर रहा जाए। यह विचार शायद तब सही था जब दिल साफ होते थे और नियतें निष्कलुष। लेकिन आज के दौर में, जहां हर संबंध स्वार्थ की नींव पर खड़ा है, वहां ये समीकरण बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं। रिश्तेदार अब सलाह के नाम पर हस्तक्षेप करते हैं। पड़ोसी अब सहायता से पहले चुगली और तुलना करते हैं। लोग अब साथ नहीं निभाते, बस देखने आते हैं कि आप कब गिरे। 3. आत्मनिर्भरता बनाम सामाजिक बंधन। इस कहानी का उद्देश्य किसी को रिश्तेदारों या पड़ोसियों से घृणा करने की प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे आवश्यकता से अधिक संबंधों में उलझने से जीवन की शांति छिन जाती है। कभी कभी दूरी ही सबसे सुंदर बंधन होती है। कभी कभी ना मिलना ही सबसे सच्चा अपनापन होता है। कभी कभी अकेलापन ही आत्मिक सुरक्षा का द्वार होता है। इस कहानी में हम एक ऐसे परिवार की गाथा जानेंगे जिसने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना सबसे बड़ा सहारा समझा, और वही लोग उनके सबसे बड़े विनाश का कारण बन गए। मुख्य कथा, विभव की राख। 4. एक सुखद शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर बांसगांव से। वहां एक साधारण पर बेहद आत्मनिर्भर परिवार रहता था। श्रीधर पांडे, उनकी पत्नी कुसुम, बेटा विभव और बेटी अदिति। श्रीधर जी अध्यापक थे, सरल, ईमानदार और आदर्शवादी। कुसुम जी एक सुलझी हुई गृहिणी, जिनकी आंखों में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना था। उनका घर छोटा था, पर दिल बहुत बड़ा। 5. रिश्ता जो शुरुआत में सुंदर था। उनके पड़ोस में रहते थे चौधरी साहब, एक रिटायर्ड सरकारी अफसर, और उनकी पत्नी रत्ना देवी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पड़ोसी मिलनसार थे, मददगार भी। रत्ना देवी अक्सर अदिति को टॉफी देती, विभव को पास बिठाकर कुछ किस्से सुनाती। धीरे धीरे ये निकटता इतनी बढ़ी कि अब घरों के बीच की दीवारें भी बेमानी लगने लगी। 6. रिश्तेदारों की चुपचाप दस्तक। इसी बीच एक दिन दूर के रिश्तेदार गोपाल चाचा श्रीधर जी के घर आ धमके। बस कुछ दिन ठहरने आए हैं, ये कहकर आए थे, और महीनों रह गए। उनके साथ आई थी उनकी पत्नी और बेटा, जो बेरोजगार था लेकिन दंभ में डूबा हुआ। कुसुम जी ने मन मसोस कर सेवा की, पर उनके आने से घर की गरिमा धीरे धीरे दरकने लगी। 7. हस्तक्षेप की हदें। अब गोपाल चाचा बच्चों की परवरिश में दखल देने लगे। वो कहते, लड़की को ज्यादा पढ़ा कर क्या करोगे, या फिर विभव को बाहर भेजने की क्या जरूरत, गांव में नौकरी दिलवा दूंगा। चौधरी साहब भी अब तंज कसने लगे थे। आजकल के बच्चे बड़े तेज हो गए हैं, नजरें नहीं झुकाते। या तुम्हारे लड़के को तो शहर में भेजा गया है, पर अब तक कोई कमाई नहीं की। इन तानों का विष धीरे धीरे विभव और अदिति की आत्मा में घुलने लगा। 8. विभव का सपना। विभव एक प्रतिभाशाली छात्र था। उसका सपना था IAS बनना।
शहर जाकर कोचिंग कर रहा था, पर उसके खर्चे घर पर बोझ बनते जा रहे थे। रिश्तेदारों ने माँ बाप के मन में शक भरना शुरू किया। इतना खर्चा कर रहे हो, पता नहीं लड़का क्या कर रहा है वहाँ, देख लेना कोई लड़की फड़की के चक्कर में न हो। और धीरे धीरे एक दिन श्रीधर जी ने फोन कर कहा, वापस आ जाओ बेटा, अब और खर्चा नहीं उठा पाएंगे। विभव टूट गया, उसकी आत्मा रोई, पर उसने कुछ नहीं कहा। 9 अदिति की चुप्पी। अदिति पढ़ाई में तेज थी, उसे स्कॉलरशिप मिली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पर जब उसने यह बात घर में बताई तो रत्ना देवी ने तंज कसा, अब ये भी जाएगी शहर घूमने, लड़की की पढ़ाई का क्या फायदा। गोपाल चाचा ने कहा, अरे इसकी शादी करा दो, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, लड़कियों के लिए घर ही सबसे अच्छा होता है। श्रीधर जी का मन डोलने लगा और अदिति वो भी चुप हो गई। 10 घुटन की दीवारें। अब विभव खेतों में काम करता, अदिति रसोई में घुलती, कुसुम जी की आंखों से लगातार आंसू गिरते। घर एक जेल बन गया था और उसकी चाबियां उन लोगों के पास थी जो सिर्फ अपने कहलाते थे। 11 चुप्पी से विद्रोह तक। एक दिन विभव बिना बताए घर से चला गया, बस एक चिट्ठी छोड़ी, मैं कहीं और जाकर कुछ बनूंगा, पर अब यहाँ लौटकर नहीं आऊंगा। आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अब मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ। श्रीधर जी को हार्ट अटैक आ गया। अदिति ने भी एक गो से जुड़कर गांव छोड़ दिया। 12 रिश्तों की असली सूरत। अब जब घर सूना हो गया तो चौधरी साहब ने जमीन के दस्तावेजों पर सवाल उठाए। गोपाल चाचा ने घर खाली कर दिया, लेकिन जाते वक्त सारा सामान भी उठा ले गए। उनका प्यार सिर्फ सुविधा तक था, अब वो किसी और के घर जा टिके। 13 बिखरे सपनों की रात। कुसुम जी अकेली रही, पति चले गए, बच्चे दूर हो गए। वो सिर्फ उन दीवारों को देखती जो कभी अपनों से भरी थी, अब परायों की यादों से जख्मी थी। भाग 14 आत्मा की पुकार। एक दिन कुसुम जी ने अपने बेटे विभव को एक पत्र लिखा, बेटा अब समझ में आया कि नजदीकी सिर्फ शारीरिक नहीं आत्मिक होनी चाहिए। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को दिल की कुंजी देना सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारा दूर होना मेरी सजा नहीं, मेरी सीख है। विभव ने जवाब में लिखा, माँ मैं जल्द आऊंगा, पर इस बार हम किसी से न नजदीकी रखेंगे न दूरी, बस संतुलन रखेंगे। 15 शांति की ओर। आज कुसुम जी एक वृद्धाश्रम में है, वहाँ वो खुश है। अदिति समाज सेवा कर रही है। विभव अब यूपीएससी में चयनित हो चुका है। उन्होंने अपने अपने घावों से यह सीखा है कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, कुछ से दूरी ही सम्मान है। रिश्तेदार और पड़ोसी तभी तक सही हैं जब तक वे आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। नजदीकी में जो घाव मिलते हैं वे सबसे लंबे समय तक टिकते हैं। इसलिए सीमाएं बनाएं, दूरी रखें और आत्मिक शांति को प्राथमिकता दें। परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं रिश्तेदार हमारे खून के रिश्ते होते हैं जिनसे हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है। लेकिन समय के साथ इन संबंधों में बदलाव आया है। आधुनिक जीवन शैली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह और सामाजिक प्रतिस्पर्धा ने इन संबंधों को प्रभावित किया है। अब पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ संबंध पहले जैसे नहीं रहे। इस कहानी में हम एक ऐसे परिवार की यात्रा का अनुसरण करेंगे जो इन संबंधों की जटिलताओं से गुजरता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या वास्तव में पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूरी बनाना ही समाधान है, या हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। कथा दूरी के दायरे। एक नई शुरुआत। वरुण और नीलिमा एक मध्यम वर्गीय दंपति अपने 2 बच्चों के साथ लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में रहते थे। वरुण एक सरकारी कर्मचारी थे जबकि नीलिमा एक गृहिणी थी। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन वे अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से दूरी बनाकर रखते थे। वरुण का मानना था कि पड़ोसी और रिश्तेदार केवल समस्याएं पैदा करते हैं
उन्होंने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि दूसरों के मामलों में दखल देना उचित नहीं है। 2. पड़ोसियों से दूरी। वरुण और नीलिमा ने अपने पड़ोसियों से भी दूरी बना रखी थी। वे किसी भी सामाजिक आयोजन में हिस्सा नहीं लेते थे और अपने घर में ही सीमित रहते थे। उनके पड़ोसी शर्मा जी एक मिलनसार व्यक्ति थे जो अक्सर मोहल्ले के लोगों के साथ समय बिताते थे। उन्होंने कई बार वरुण और नीलिमा को अपने घर आमंत्रित किया, लेकिन वे हमेशा मना कर देते थे। 3. रिश्तेदारों से संबंध। वरुण और नीलिमा ने अपने रिश्तेदारों से भी दूरी बना रखी थी। वे केवल आवश्यक अवसरों पर ही उनसे मिलते थे और बाकी समय अपने परिवार तक सीमित रहते थे। नीलिमा की बहन रेखा अक्सर उनसे मिलने आती थी, लेकिन नीलिमा उसे टाल देती थी। वह मानती थी कि रिश्तेदारों का हस्तक्षेप उनके जीवन में अनावश्यक समस्याएं पैदा करता है। 4. एक अप्रत्याशित घटना। एक दिन वरुण को अचानक दिल का दौरा पड़ा। नीलिमा घबरा गई और तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई। अस्पताल में उन्हें पता चला कि वरुण की हालत गंभीर है और उन्हें तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। नीलिमा अकेली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मदद मांगने का निर्णय लिया। 5. मदद का हाथ। जब नीलिमा ने शर्मा जी से मदद मांगी तो उन्होंने तुरंत सहायता की। उन्होंने अस्पताल में वरुण की देखभाल में मदद की और नीलिमा को भावनात्मक समर्थन दिया। रेखा भी तुरंत अस्पताल पहुंची और नीलिमा के साथ रही। उसने नीलिमा को समझाया कि रिश्तेदारों का साथ ऐसे समय में कितना महत्वपूर्ण होता है। 6. आत्मचिंतन। वरुण की सर्जरी सफल रही और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। इस दौरान वरुण और नीलिमा ने अपने व्यवहार पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से दूरी बनाकर गलती की थी। उन्होंने ये समझा कि सामाजिक संबंधों में सामंजस्य और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। 7. संबंधों की पुनर्स्थापना। वरुण और नीलिमा ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से फिर से संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने शर्मा जी और रेखा को अपने घर आमंत्रित किया और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और दूसरों के साथ सहयोग करना जीवन को सरल बनाता है। संतुलन की आवश्यकता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूरी बनाना हमेशा समाधान नहीं होता। सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। पड़ोसी और रिश्तेदार हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। वे हमारे सुख दुख के साथी होते हैं और कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमें अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ सहयोग और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन सरल और सुखद हो सके। नैतिक शिक्षा। सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। पड़ोसी और रिश्तेदार हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाकर उनके साथ सहयोग और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो कमेंट में नमो बुधाय जरूर लिखें।